वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ऊँट शरीफ पहुंच गईं। वज़ीर आला सैलाब से मुतासर इलाके बाला झुलन पहुंची हैं। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला झुलन लैंड कर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से वो ऊँट शरीफ पहुंच गई हैं। वज़ीर आला सैलाब से मुतासर इलाके बाला झुलन पहुंची हैं। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला झुलन लैंड कर गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ऊँट शरीफ पहुंच गईं। वज़ीर आला सैलाब से मुतासरा इलाके बाला झुलन पहुंची हैं। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला झुलन लैंड कर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ऊँट शरीफ पहुंच गईं। वज़ीर आला सैलाब से मुतासरा इलाके बाला झुलन पहुंची हैं। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बाला झुलन लैंड कर गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें जी, अगर हम बहावलपुर में सैलाब की सूरत हाल की बात करते चलें तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील अहमदपुर शर्किया है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो इलाका है तहसील अहमदपुर शर्किया का वो बाला झुलन है। और यहाँ मिंचन फ्लड बंद का जो पूरा एक तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का रेडियस है ये सैलाब की जद में आया है। और आज इसी सैलाब के पेश नज़र वज़ीर आला मरियम नवाज जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। अभी थोड़ी देर कबल उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर चुका है और इससे कबल उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया मुतासरा इलाकों का। और चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैलाब जो है वो आया, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको नकल मकानी करना पड़ी और यही बताया जा रहा है कि यहाँ खाली इस बेल्ट में तकरीबन 5 से 8 हज़ार लोग जो हैं उनको नकल मकानी करनी पड़ी। और तहसील अहमदपुर शर्किया में 11 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इस हवाले से कायम किए गए थे जो कि बहावलपुर ज़िला में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये दौरा उनका बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर उनको अभी थोड़ी देर बाद एक जो ब्रीफिंग है वो भी दी जाएगी कि किस तरह के इंतजामात जो हैं वो यहाँ के सैलाब मुतासरीन के लिए किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है वहाँ पर वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी, खाना भी तकसीम किया जाएगा और उनके साथ मिलकर खाना भी खाएंगी। ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है सैलाब मुतासरीन में चेक्स भी तकसीम करेंगी। और यहाँ जो एक हिफाजती बंद है मिंचर फ्लड बंद जो कि बहुत ही तारीखी फ्लड बंद है उसके हिफाजती यहाँ पर जो हिफाजत के लिए काम किया जा रहा है उस हवाले से भी जो इंतजामात है उनका जायजा लेंगे क्योंकि ये तकरीबन 25 किलोमीटर तवील बंद है जो कि बहावलपुर से लेकर रहीम यार खान की हदूद तक जाता है और ख़ास तौर पर जो पंजनद इरिगेशन सिस्टम है उसको ये सेफ गार्ड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी बंद है और इस हवाले से यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट थी। यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हम देख सकते हैं कि इमदादी ट्रक्स जो हैं राशन के वो भी यहाँ पर पहुँचाए गए हैं जो कि अब तकसीम होना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो है वो पहुँच चुकी हैं और अपना दौरा जो है अपना जारी रखे हुए हैं। और ये उनका महज 3 रोज़ में दूसरा दौरा है। जनूबी पंजाब का गुज़िश्ता रोज़ वलीपुर पहुंची थी जहां पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, सैलाब मुतासरीन के बीच में बैठ के उन्होंने खाना भी खाया, खुद खाना जो है डालकर मुतासरीन को दिया और जो सैलाब मुतासरा बच्चे हैं उनके दरमियान क्रिकेट भी खेली। तो यहाँ पर भी मुतासरीन जो है वो इसी जो है दौरे के मुंतज़िर थे कि वज़ीर आला पंजाब पहुँचेंगी और उनके लिए इमदाद का भी ऐलान किया जाएगा खासतौर पर चूँकि ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सैलाब से। मज़ीद तफसीलात इस इलाके के हवाले से हम जानते हैं। हमारे साथ उच्च के नुमाइंदा मौजूद हैं सज्जाद साहब, बताइएगा कितना इलाका यहाँ पर मुतासर हुआ है? वज़ीर आला पंजाब पहुँच चुकी हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है उनसे? ये जो इलाका है मैं आपको बताऊँ ये पिपली राजन से लेकर यहाँ पर इस वक्त हम बल्ला झुलन के मकाम पर ठहरे हैं तो ये 50 किलोमीटर का एरिया बनता है पिपली राजन से लेकर यहाँ बल्ला झुलन तक। जो तमाम तर एरिया जो इफेक्टेड हुआ है जिनमें तकरीबन जो हज़ारों की तादाद में जो घर हैं वो ज़ेर आब आए हैं। तकरीबन कोई ज़मीनें जो बेशुमार हैं जो ज़ेर आब जिनमें फसला सारी ज़ाय हो चुकी हैं, जिनमें कपास था, गन्ना था, जो उस मूंगी थी और दीगर जो फसला थी जो वो ज़ेर आब आई हुई हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला का जो इंतहाई अहम दौरा है जो उन्होंने 3 दिन में दूसरा ये जनूबी पंजाब का दौरा किया है तो लोग यहाँ पर जो महसूस कर रहे थे वज़ीर आला आएँ यहाँ पर हमारी कुछ माली इमदाद करें। जैसे जो यहाँ पर तबाही हुई है मेरे ख्याल में वो इतनी तबाही हुई है कि उसका मिसाल नहीं मिलती। जो यहाँ पर बल्ला झुलन है, चक्कियाल है, गमानी है। जो मकामी लोग हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं वो किस नौयत की इमदाद के मुंतज़िर हैं और वज़ीर आला यही इमदाद के लिए यहाँ पर पहुँची हैं तो किस तरह की उनको इमदाद जो है वो दरकार है?
असल में अब पानी की क्योंकि सतह बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है हेड नंद के मकाम पर, तो यहाँ पर लोगों ने जो अब वापस जाना है, तो लोगों का जो उम्मीदें हैं वज़ीर आला पंजाब से यही हैं कि जो हमारे पास अब कोई सरमाया नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो हमारे लिए कोई इमदाद करें, इस इलाके को वापस अदा करार दें और हमारी जितनी माली वो इमदाद हो ताकि हम दोबारा जाके अपने घरों को तामीर करके दोबारा बच सकें। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है यहाँ इस इलाके की। और यहाँ चूँकि दरियाए चनाब का सैलाब लगता है, एक तरफ तो हिफाजत है मिंचन बंद की, लेकिन दूसरी तरफ 25 से 30 किलोमीटर रेडियस का इलाका है। ये पंजनद से शुरू होता है और तरंडा मोहम्मद पनाह रहीम यार खां तक ये इलाका जाता है, जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। और इस सैलाबी नोयत को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ यहाँ पर पहुँची हैं। इमदादी ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। इस वक्त तकसीम जो है वो भी शुरू की जा चुकी है और इस वक्त दौरा जो है उनका शुरू हो चुका है। फ्लड रिलीफ कैंप में इस वक्त मरियम नवाज़ मौजूद हैं, जिनको वहाँ पर ब्रीफ भी किया जा रहा है। यहाँ जो सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं उनकी हवाले से, उनकी सहूलियात के हवाले से, और जो खाना यहाँ पर मरियम नवाज़ खुद ही तकसीम करेंगी। और इससे कबल हमने देखा कि जब वो यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने एक फ़ज़ाई जायज़ा जो है मुतासर इलाकों का वो भी लिया। और इससे कबल भी हमने देखा कि जब उन्होंने अलीपुर का दौरा किया था तो वहाँ पर भी पहले उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया कि कितना नुकसान हो चुका है। और यहाँ पर मकामी लोग जो हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुए हैं, क्योंकि अब पानी उतर चुका है। मुतासरीन जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि वापस घरों को लौटें, लेकिन उनके घर जो हैं वो मुकम्मल दरिया बुर्द हो चुकी हैं। तो मुतासरीन जो हैं वो इसी इमदाद के मुंतज़िर हैं कि वज़ीर आला पंजाब आज उनको कोई रिलीफ पैकेज देंगी। चूँकि अगर हम बात करते चलें जलालपुर पीरवाला की, तो वहाँ पर भी मुतासरीन की तरफ से यही जो है वज़ीर आला पंजाब से अपील की गई थी कि उन्हें मुआवजा अता किया जाए। और मरियम नवाज़ की तरफ से भी जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको कहा गया कि जो घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं उनके लिए 10 लाख, जो घर जुज़वी तौर पर मुनहदम हुए हैं, किसी की दीवार गिरी है तो उनके लिए 5 लाख का मुआवजा जो है अदा किया जाएगा। उसी तरह से जिनके मवेशी बह गए हैं उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया। तो आज भी सैलाब मुतासरीन यही तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो यहाँ पर रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। यहाँ जो घर गिर गए हैं उनको ख़ास तौर पर मेरिट पर जो है जो उनकी तामीर है वो की जाएगी और जो माली इमदाद है वो दी जाएगी। तो इस हवाले से मरियम नवाज़ का ये दौरा जो है वो बहुत ज़रूरी था। और उर्स शरीफ का ये मुल्क का इलाका है जहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर का इलाका जो है वो ज़ेर आब आया है। और आज वज़ीर आला पंजाब जो है यहाँ पर पहुँची हैं और दौरा जो है उनका जारी है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।